बेस ए है और उसके ऊपर लॉग भी दिया गया है, उसके ऊपर लॉग है, पर वो लॉग का बेस भी ए ही है। तो अगर ये बेस और ये बेस दोनों सेम हो तो ये पूरी प्रक्रिया का जो वैल्यू है वो बी के इक्वल आता है। ये चीज़ पता कैसे चलता है लोगों को, ये ऐसे दिखाते हैं। मान लो log 2 बेस पर 2 बेस पर log 2 डाला और उसका पावर 4 दिया, तो बाय फॉर्मूला इसकी वैल्यू 4 आएगी डायरेक्ट। लेकिन अभी हम बिना फॉर्मूले के करते हैं, तो बिना फॉर्मूले के ये 2 का पावर log 2 बेस पर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। कितना आएगा ये? 4। क्या ये इस 4 के इक्वल है? एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। मान लो कि 10 बेस पर log 10 बेस पर 4 बार 0 डाल दिया, 10,000। तो जरा बताओ 10 का पावर log 10 बेस पे 10,000 की वैल्यू कितनी? अच्छा, log 10 बेस पे 10,000 कितनी होती? 4 होती। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा क्या? क्या यही 10,000 के इक्वल है? मतलब कुल मिला के बात क्या हो रही है कि अगर ये बेस सेम है तो वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है। ए बेस पर अगर log ए बेस पर बी लिखा है तो सीधा सीधा वैल्यू बी के इक्वल है। लेकिन अगर ये बेस और ये बेस अलग अलग है तब ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का पावर log 3 बेस पर 9, डायरेक्ट 9 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम नहीं है। जरा कैलकुलेशन करके देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती? 2। तो कितना बनेगा? 2 का पावर 2 कितना बनेगा? 4। और अगर ये प्रॉपर्टी लगाते तो 9 आने वाला था। आओ जाओ, तो 9 आने वाला था, पर 9 आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम नहीं है। जब भी ये बेस सेम रहेगा तो वैल्यू एक जैसा ले लेंगे। पल्ले पड़ गई? ओके। अब देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन, कुछ बात समझना। इसमें रूल नंबर 1, अगर ए और बी आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये सारे नंबर ग्रेटर देन 0 है, ए बी नॉट इक्वल टू 1 और ए बी 1 के इक्वल नहीं है, ये सब कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 1, इफ एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू एक्सप्रेशन बी, दो क्वांटिटी अगर सेम है तो दोनों पे लॉग लगा सकते हैं। ये बात समझाता हूँ। क्या 4 इज इक्वल टू 4 होता है? तो लॉग लगा दिए तो log 2 बेस पर 4 इज इक्वल टू log 2 बेस पर 4 सही है क्या? है कि नहीं? अगर x इज इक्वल टू y है तो log e बेस पर x और log e बेस पर y सही है कि नहीं? दोनों बात सही है। मतलब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी में हम log अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचो, अगर -3 इज इक्वल टू -3 है तब क्या मैं log -3 लिख सकता हूँ? log -3 इज इक्वल टू log -3 ऑन बेस, मान लो 3 ही बेस पर कर दिया। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका रीज़न क्या है कि log का इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, जबकि log का इनपुट नेगेटिव हो नहीं सकता। इसको इनपुट बोलते हैं, इसको बेस बोल सकते हैं, इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं या इनपुट भी बोल सकते हैं। पर अगर x और y दोनों पॉजिटिव नंबर है तब फिर log लगाना पॉसिबल है। तो अगर कभी a और b पॉजिटिव नंबर हो, a और b ग्रेटर देन 0 और a इक्वल टू b हो, तो देन आप नीड हो तो किसी भी बेस पर log लगा सकते हो। मान लो कि किसी log a बेस पर a इज इक्वल टू log a बेस पर b कर सकते हो। किसी भी बेस पर log लगाना पॉसिबल है। ठीक इसका उल्टा रिजल्ट नंबर 2, अगर log a बेस पर a इज इक्वल टू log a बेस पर b है तो इसका मतलब होगा कि a और b आपस में क्या है?
ए और बी आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ एक और नियम होता है, अगर ये इसका बेस ए रहे और इसका बेस बी हो जाए तो याद रखना मेरी ये बात, लॉग तब कंपेयर नहीं हो सकता है जब दोनों का बेस अनइक्वल हो। लॉग को कंपेयर सिर्फ तभी कर सकते हो जब दोनों का बेस इक्वल हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि log 2 बेस पर x इज इक्वल टू log 5 बेस पर y है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है? या फिर log 4 बेस पर y है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है? ये पहुंचने से पहले हमको पहले इसका बेस को इक्वल करना पड़ेगा। जब तक बेस इक्वल नहीं कर लिया जाए तब तक x और y के बीच में कोई रिलेशन हम बोल नहीं सकते। अगर मैं बेस की तरफ नजर नहीं डालता और डायरेक्ट x इज इक्वल टू y लिख देता हूं तो गलत हो जाएगा। समझ गए बात? बेस इक्वल होगा तभी ये x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो सकती है, जबकि एक्चुअल में होना ये चाहिए log 2 बेस पर x है और log 4 बेस पर x, log 4 बेस पे y है। तो देखो बेस इक्वल करो तभी log कंपेयर हो सकता है। बेस इक्वल करने के लिए ज़रूरी ये है कि इस 2 को या तो 4 बना दे या 4 को 2 बना दे जाए। 4 को 2 बनाना है तो रूट लगाना पड़ेगा, यानी इसका पावर हाफ डालना पड़ेगा, और 2 को 4 बनाना है तो इसका पावर 2 डालना पड़ेगा। एक और लॉग की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, अगर आप बेस के पावर में 2 डाले हो तो आर्गुमेंट के पावर में भी 2 डालना पड़ेगा। पूछो यहाँ का ये बात कहाँ से आई? पूछो तो बताता हूँ। अच्छा, एक जब समझा ही रहे तो बता देते, क्या यहाँ पे 1 लिखा है? क्या इस 1 को मैं 2/2 भी लिख सकता हूँ? क्या ये 2 मैं इसको दे सकता हूँ? क्या ये 2 मैं इसको दे सकता हूँ? तो अगले पल ये क्या हो जाएगा? log 2 का पावर 2 x का पावर 2। याद रखना, अगर बेस को कुछ पावर दिए हैं तो वही पावर किसको देना पड़ेगा? आर्गुमेंट को भी देना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी, रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट नंबर 17 यूज होता है बार बार। log, मान लीजिए a बेस पर b लिखा है तो इज इक्वल टू log a का पावर m बेस पर b का पावर m। समझना, a को अगर m पावर दिए तो b को कितना देना पड़ेगा? m पावर ही देना पड़ेगा। a को स्क्वायर किए तो b को भी स्क्वायर करेंगे, a को क्यूब किए तो b को भी क्यूब करेंगे। इसका पावर दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ m/m हो जाएगा। बताए है कि नहीं बताए? बताए है ना? ये पावर बाय पावर हो जाता है। आ जाओ भाई, ये चीज़ पावर बाय पावर हो जाता है और उसके बाद कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो आप अगर बेस को कोई पावर दिए हो तो आर्गुमेंट को भी वही पावर आपको देना पड़ेगा। अब रिजल्ट नंबर 3, इफ log a बेस पर a इज इक्वल टू log b बेस पर b, then it doesn't imply that a is equal to b। इसके लिए नियम ये है, if a is not equal to b, अगर दोनों का बेस अलग अलग है तो तब फिर कंपेयर नहीं होगा। नियम ये है कि log कंपेयर करने के लिए बेस इक्वल करना जरूरी है, अदरवाइज log कंपेयर नहीं होगा। log तभी कंपेयर हो सकता है जब दोनों का बेस इक्वल हो। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइक क्वेश्चन 1, एक log 0.2 बेस पर 3x - 7 3x - 9 इज इक्वल टू log 0.04 बेस पर x + 2, फाइंड x। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 0.2 बेस है, यहाँ 0.04 बेस है। बेस अगर इक्वल नहीं है तो log कंपेयर होगा? बेस को इक्वल करने के लिए कौन सा टेक्निक लगाना चाहिए? क्या इसका स्क्वायर करने पर इसके इक्वल हो जाएगा? लेकिन अगर इसका पावर 2 किए हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3x - 9 का भी
पावर 2 करना पड़ेगा। तो अब इसको ऐसे लिखो, log 0.2 का पावर 2 3x माइनस 9 का पावर 2 इज इक्वल टू log 0.04 बेस पर x प्लस 2। अब क्या लगता है, बेस सेम हो चुका है, और अगर बेस सेम हो चुका है तो आर्गुमेंट भी सेम होगा, तभी तो log इक्वल है। ओके, तो अब देखो आर्गुमेंट सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। अब सोचने वाली बात ये है कि 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना मिलेगा, 9x स्क्वायर। बोलो, आई कितना x, 54x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 79 इज इक्वल टू 0। इससे रूट को गेस करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं बाय फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x इज इक्वल टू कितना, 55 प्लस माइनस रूट अंडर 55 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 55 का स्क्वायर बताओ, 50 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 500 कितना हो गया, 3050 3025। अच्छा 5 का स्क्वायर है ना, ओके। माइनस 4ac तो 36 इंटू 79, ये करो। आप मंत्र पढ़ रहे हो क्या? तो किसको? तो बाकी लोग कर लिए और अभी तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एबेकस वाले हो क्या? तो यूसी मैथ्स वाले ऐसा खड़ 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 खड़। आप वही तो नहीं है जो आंखों पर पट्टी बन के पेपर पढ़ लेता है। ये कला का करना क्या है, जब आंखें दिया है तो खोल के क्यों नहीं पढ़ ले रहे हो? 9 2 जा 18। हाँ तो कैलकुलेशन किए तो बताओ तो क्या है? गया, बोलो भाई। 28 55 प्लस माइनस अंडर रूट 3025 माइनस 2844 डिवाइडेड बाई 18 x इज इक्वल टू 55 प्लस माइनस रूट अंडर 3025 माइनस 2844 कितना, 175 प्लस 6 181 डिवाइडेड बाई 18। 181 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर कितना, और 14 का स्क्वायर, तो इसके बीच में है ये 13 और 14 के बीच में है। ओके, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक ये हो जाएगी और एक 55 माइनस रूट अंडर 81 बाई 18। अब जरा देखो इन दोनों में से कौन सा आंसर है, ये बात कैसे पता चलेगा? ये बात ऐसे पता चलेगा कि log तभी डिफाइंड होता है जब बेस क्या हो, बेस क्या हो। नहीं बोल पाओगे तो छोड़ रहने दो फिर। IIT बेस का क्या कंडीशन होता है? ये बात पता सबको होता है, पर अप्लाई करने वाले को बुद्धिमान कहते हैं। बेस का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसका मतलब 3x माइनस 9 पॉजिटिव होना चाहिए। ये तभी होगा जब x क्या हो, 3 से बड़ा हो। साथ में x प्लस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। यह तब होगा जब x, तो जो x माइनस 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है तो कॉमन क्या होगा, 3 से बड़ा। अब यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, सिंस बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए 3x माइनस 9 ग्रेटर देन 0।
तो x ग्रेटर देन 3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन -2। इन दोनों को मिला के जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं कि x ग्रेटर देन 3 ही होना चाहिए। जो 3 से बड़ा नंबर है वो -2 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो -2 से बड़ा है वो 3 से बड़ा हो जरूरी नहीं। तो इनमें से जो नंबर 3 से बड़े हैं वो आंसर है, और जो नहीं है वो आंसर नहीं है। देखो एक बात क्लियर है, ये 54 से बड़ा है तो मतलब ये क्वांटिटी 3 से बड़ा हुआ, इसलिए आंसर हुआ। अब ये नंबर क्या है, ये 54 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 से छोटा होगा, इसलिए आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम पूरे तरीके से सॉल्व किए तो एक एक्स्ट्रा आंसर आया क्यों? उसका पीछे का कारण है हमने क्या किया है, स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया इक्वेशन की डिग्री बढ़ जाएगी, तो चांस होता है एक्सट्रेनियस रूट का। क्या इसी रूट को एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं? ये एक एक्स्ट्रा रूट है जो सॉल्व करने से आया तो है पर गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये एक्सट्रेनियस रूट है, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे और ये अपना आंसर। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता तक हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x कैन सेटिस्फाई दिस, और आप सॉल्व करके 2 आंसर लाते, और अगर आपने ये वाला खोपड़ी नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या होने वाला था? गलत होने वाला था ऑफकोर्स। 4 ऑप्शन देगा ना, 0, 1, 2, नन। तुम 2 मार के आओ, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सही बनने के बाद गलत हो जाएगा, जबकि सही आंसर क्या है? 1। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ये करो, हो गया क्या लिख के? आवाज़ तो ऐसे ही कर रहा है जैसे हो गया हो। ठीक है, फिर ये वाले का आंसर बताना जरा। देखो इसमें ऐसा है कि x² प्लस 1 जो है वो x प्लस 7 के इक्वल होगा, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। इससे अपने x के वैल्यू आएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय, ऐसे डायरेक्ट 3 और 2 आ रहा है ना, थ्री और -2। ठीक है, अब बताओ क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं? क्यों? x² प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, और x प्लस 7 पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन -7 है। ये भी -7 से बड़ा है, ये भी बड़ा, दोनों आंसर हो गए, इसलिए x इक्वल टू 2 चीज़ मिला, 3 -2, ये अपना आंसर हुआ। मान लो log x बेस पर 3x² प्लस 10x इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो फिर हमको x की वैल्यू निकालनी। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसा बात है
कि सेम इसी स्टेटमेंट को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 3x² प्लस 10x किसके इक्वल होगा, x का पावर 3 के बराबर, ऐसे लिख सकते। वो रिजल्ट भी लिख ही लो। रिजल्ट नंबर 4, अगर log a बेस पर x इज इक्वल टू b दिया है, इट्स इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a का पावर b। हालांकि ये रिजल्ट आपको पहले से ही पता है। तो 3x² प्लस 10x इज इक्वल टू x³ हो गया। इससे इक्वेशन बनेगा x³ माइनस 3x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने के बाद x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इससे हमको 3 रूट मिलेंगे, x की वैल्यू 0 और 2 इसके रूट पता लगा सकते हो क्या है, इसके रूट है x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। तो अब हमको x के लिए 3 वैल्यू मिल चुके हैं, एक 5x एक x इज इक्वल टू -2। अब जरा देखो क्या 0 बेस में हो सकता है, 0 बेस में होने का मतलब है कि 0 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। 0 बेस में हो नहीं सकता। क्या -2 बेस में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 5 बेस में हो सकता है, पक्का। अच्छा, सिर्फ 5 बेस में होने से काम नहीं चल जाएगा ना, ऊपर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऊपर की चीज पॉजिटिव है, 5 पर ऑफकोर्स पॉजिटिव है। तो ये अपना आंसर हुआ। फाइनली सिंस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 कैन नॉट बी इन बेस, cannot be base, so x is equal to 5 is only solution। इकलौता सॉल्यूशन मिला x is equal to 5। हमेशा आने वाला आंसर पर हमको बेस और आर्गुमेंट के बारे में एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम बेस और आर्गुमेंट की तरफ लास्ट में नहीं देखें तो हमारा आंसर गलत होगा, याद रखना ये चीज। जो भी आंसर आता है उस पर बेस और आर्गुमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। कितने क्वेश्चन हुए, 3 ना। देखो क्वेश्चन 4, log x प्लस 1 बेस पर x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 दिया। सीधा सीधा ये इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू इस क्वांटिटी का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर है। बोलो ये x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x। x² कैंसर, ये मिला 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, -5x। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/5। पर क्या 1/5 आंसर हो सकती है, सोच के बताओ। 1/5 आंसर हो सकती है। ये चीज चेक करने के लिए हम बेस पे देखेंगे। बेस 1/5 प्लस 1 0 से बड़ा हो गया, बेस में कोई टेंशन नहीं है। बट x² माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके 2 रूट हैं, कौन कौन से, एक रूट 1 है और एक रूट 2 है। तो 1 और 2 के बीच बाहर 0 है, 0 पे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो जो भी x का आंसर आएगा 1 और 2 के बीच का नहीं हो सकता। क्या 1/5 1 और 2 के बीच का है, नहीं है। इसलिए इसको आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फाइनली x इक्वल टू 1/5 आंसर। समझ गए। तो बेस की जो वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच का नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में ये क्वांटिटी आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो हर बार हमको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5, x पता लगाना है। जब log x² प्लस 6x प्लस 6 बेस पर log 2x² प्लस
2x प्लस 3 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखो सीधी बात है, लॉग किसी बेस पर कुछ इज इक्वल टू 0 है तो वो कुछ क्या है? अरे लॉग क्या इज इक्वल टू 0 होता है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू होनी पड़ेगी 1। और कोई चीज 1 लॉग तभी होता है जब बेस और आर्गुमेंट आपस में क्या हो? इक्वल। इससे हमको ये समझ में आता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये समझ गए बात को? एक बार और समझ लो, लॉग ए बेस पर b अगर 0 है तो ये क्वांटिटी क्या है? b की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 1। अब सोचो, लॉग दिस बेस पर दिस अगर 1 है तो दिस और दिस आपस में इक्वल होगा, सही है? तो अब इसका मतलब है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 2x कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू कितना बच रहा है? -3। x इज इक्वल टू कितना भाई? -3/4। अब ये सोचना है कि -3/4 होने पर क्या ये पॉजिटिव हो जाता है? अच्छा 2x स्क्वायर था, थैंक यू। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर नहीं कटेगा। फिर देखो, अब एक एक्स स्क्वायर बचा रहेगा और 2x प्लस 4x होगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, -1 और -3, बरोबर। अब -1 पर इसकी वैल्यू पता लगाओ, -1 -6 कितना? सॉरी +1 और -6 कितना? सीधा देख लो, 6 और 1 7, -6 कितना हो रहा है? 1। बेस में 1 हो सकता है, इसलिए -1 कट गया। ये लॉजिक है, बेस में 1 नहीं होगा। अब -3 पे चेक करते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और -18 कितना बचा? -3। क्या बेस में नेगेटिव हो सकता है? तो इसलिए ये आंसर भी नहीं आया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फिर 2 ही आए थे और वो दोनों ही एलिजिबल हो ही नहीं पाए। कौन दोनों को? देखो, ये पूरी चीज 1 के इक्वल है, नहीं ये पूरा log 0 के इक्वल है, ठीक है? तो log क्वाड्रेटिक बेस पर जो आर्गुमेंट है जिसको मैंने ये बॉक्स में डाला हूँ, तो वो आर्गुमेंट log क्वाड्रेटिक बेस पर आर्गुमेंट 0 के इक्वल है। तो आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1। और आर्गुमेंट की वैल्यू तभी 1 होगी, इसका मतलब ये log दिस बेस पर दिस की वैल्यू 1, इसका मतलब बेस और इसका आर्गुमेंट दोनों इक्वल हुआ, इसका मतलब ये चीज़ इक्वल हुआ। ऐसे मैंने इन दोनों को इक्वल माना। अब फिर मेरे दोनों ही आंसर फेल हो गए, तो जब दोनों आंसर फेल हो गए तो आंसर फाइनल क्या है? 5। x इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन और, log x प्लस 2/3 बेस पर 5 इज इक्वल टू log 4/x माइनस 3 बेस पर 5। फाइंड करना है x। देखो ये भी इजी है, दोनों का आर्गुमेंट अगर इक्वल है और तब भी log इक्वल है, इसका मतलब बेस भी आपस में क्या होगा? लेकिन बेस इक्वल होगा और कहीं गलती से 1 हो गया तो बेस 1 हो नहीं सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो मतलब बेस जो है वो इक्वल होने के साथ साथ पॉजिटिव और नॉन यूनिटी होना है। तो मान लेते हैं कि बेस इक्वल है, तो x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/x माइनस 3 होगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x यानी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बराबर है। गलत हो गया ना, -6 माइनस 12 -18 आएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करो, इसका रूट निकालो। नहीं निकाल पाए क्या? x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस एक प्लस रूट अंडर 73 बाई 2 और दूसरा 1 माइनस रूट अंडर 73 बाई 2। अब समझने वाली बात यह है, इस नंबर पे इसको चेक करना तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो कुछ और उपाय लगाते हैं। बेस में दो कंडीशन होते हैं, बेस 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं x प्लस 2/3 को पॉजिटिव रखता हूँ एंड x प्लस 2/3 को 1 नहीं रखता हूँ, तो मुझे क्या क्या कंडीशन मिलेंगे? ये पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि x प्लस 2 पॉजिटिव हो, मतलब x किससे बड़ी हो? -2 से। -2 से बड़ी x होनी चाहिए, लेकिन x 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये 3/3 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हुआ। अब इसके अलावा एक और कंडीशन है, 4/x माइनस 3, वो भी पॉजिटिव हो, और ये तभी मुमकिन है जब x माइनस 3 पॉजिटिव हो, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये पता चलता है कि x ग्रेटर देन 3 भी है। दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो फाइनल पे कहाँ पे पहुँचेंगे? x ग्रेटर देन 3 पे। तो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये फाइनल आया। साथ में ये भी है कि अगर ये 4 के इक्वल हो जाए, यानी 7 हो जाए, x 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। अरे हाँ तो करो यार, क्या बच्चा है, 4/4 1 हो जाएगा। तो x क्या नहीं हो सकता? 7 नहीं हो सकता। मतलब फाइनली x 3 से बड़ी हो, लेकिन x कैन नॉट बी व्हाट 1 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता। अब इनमें से 3 से बड़ा नंबर, क्या ये 3 से बड़ा है? ये नहीं है, डायरेक्ट डिलीट कर दो इसको। क्या ये नंबर 1 या 7 में से 3 से बड़ा है? बहुत तो ठीक है, लेकिन इसको 1 नहीं होना चाहिए, इसको 7 भी नहीं होना चाहिए। क्या ये 1 है? नहीं है। क्या ये 7 है? तो इसका मतलब इसको आंसर होने में कोई आपत्ति नहीं है, ये अपना आंसर हो गया। आने वाला आंसर जो था वो 3 से बड़ा होने के साथ 1 या 7 नहीं होना, तो ये 1 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 3 से बड़ा भी है, इसलिए आंसर हुआ। ये 3 से छोटा हो गया, इसलिए आंसर नहीं हुआ। तो जो भी हमको आंसर आता है उसके बाद ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बेस पॉजिटिव हो। अदरवाइज हम दो आंसर देखेंगे और एक उसमें से गलत हो जाता है कई बार, या कई बार दोनों गलत हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ। लॉग मुश्किल नहीं है, बस ज़्यादा कंसेप्ट एक साथ सोचना है। ए भाई, ऐसे हल्ला कर रहे जैसे कुछ हो गया है। क्या हो गया ऐसा? काहे मारपीट कर रहे हो जी? क्यों दे रहे हो उसको एकदम? क्यों मारे आपने इसको? उसने आपको पहले मारी? देखने में इतने से हो और लड़ाई करने में एक्सपर्ट। लड़कियों को मारते हो, शर्म नहीं आती? भाई a बेस पर log 3 बेस पर 7 अगर 27 है और b बेस पर log 7 बेस पर 11 अगर 49 और c बेस पर log 11 बेस पर 25 अगर रूट 11 है। देखो फॉर्मूला लग भी नहीं करेगा, जो c बेस, यहाँ c और 11 इक्वल होता तभी ये फॉर्मूला लगता, फॉर्मूला लगने नहीं वाला। फाइंड a बेस पर log 3 बेस पे 7
b का पावर log 7 बेस पे 11 का स्क्वायर प्लस c का पावर log 11 बेस पे 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। 4 ऑप्शन है, 1 4 8 9, ऑप्शन बी 4 6 9, ऑप्शन सी 4 6 4, ऑप्शन डी 4 0 0।